जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग का झारखंड हिस्ट्री समाप्त होने वाला है। इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या नवल सर, इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? ज्योग्राफी पक्का। और इसके बाद एक झारखंड निर्माण आंदोलन नहीं देखेंगे? एक बार झारखंड निर्माण आंदोलन एक चैप्टर है छोटा सा, उसको देख लेंगे। क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। 2 दिन का क्लास होगा, 2 से 3 दिन का क्लास होगा। हाँ, ज्योग्राफी का ठीक है। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग झारखंड में कहाँ तक पढ़े थे? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिए थे। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड में क्या क्या घटना घटा था उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। अब देखेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, अगस्त 1942। ठीक है, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं इसको अगस्त क्रांति के नाम से? क्योंकि अगस्त में प्रारंभ हुआ था। स्टार्टिंग कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मुंबई से स्टार्ट हुआ था। भारत के मुंबई से स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, और जब ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय ऑपरेशन जीरो आवर, किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें से गांधी जी भी थे। गांधी जी सहित बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसका प्रभाव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव हमारे झारखंड में भी पड़ा था। तो हम लोग देखेंगे झारखंड में क्या क्या घटना घटा था 1942 के समय में। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत कोई को गिरफ्तार किया गया था, वो सब चीज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त और 10 अगस्त 9 अगस्त और 10 अगस्त 9 अगस्त को रांची में और 10 अगस्त को जमशेदपुर में हड़ताल हुआ। 9 अगस्त को रांची में और 10 अगस्त को जमशेदपुर में हड़ताल हो गया। ठीक है, 9 अगस्त को हजारीबाग के 2 प्रमुख नेता 9 अगस्त को हजारीबाग के 2 प्रमुख नेता, एक था रामनारायण सिंह, एक था सुखलाल सिंह। कौन था? रामनारायण सिंह और सुखलाल सिंह। रामनारायण सिंह कौन थे? तो कांग्रेस नेता था। कौन नेता था? कांग्रेसी नेता था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग खोटा में पढ़े थे ना सर? पढ़े थे रामनारायण सिंह के बारे में, जो जिसको कि राष्ट्र कवि कह के पुकारता था। एमएलए था ना ये। किसको कहते थे राष्ट्र कवि? है व्याकुल जी को राष्ट्र कवि कह के पुकारा था। किसने पुकारा था? रामनारायण सिंह ने पुकारा था। ठीक है, वही रामनारायण सिंह है। तो रामनारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कब कर लिया गया? 9 अगस्त को। कब कर लिया गया? 9 अगस्त 1942 को। ये कहाँ के निवासी थे? हजारीबाग के निवासी थे। कहाँ के थे? हजारीबाग के निवासी थे। हजारीबाग में आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त को हुआ। कब हुआ? 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, ऐसे भारत में लगभग, झारखंड में लगभग 11 अगस्त को ही स्टार्ट हुआ था सब जगह। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को झारखंड में यह आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और झारखंड लगभग झारखंड बोले। ठीक है, अलग अलग जगह लेकिन 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था और 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ। हाँ, इसको वहां पे गिरफ्तार किया गया। ठीक है, कुछ कारण होगा जिसके कारण इसको गिरफ्तार कर लिया गया वहां पे। लेकिन आंदोलन जो एकदम सक्रिय रूप से आंदोलन स्टार्ट हुआ 2 दिन बाद हुआ, यानी कि 11 अगस्त से झारखंड में पूरी तरह से लगभग सक्रिय हो चुका था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। ठीक है, और उसके कारण उसको संध्या में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कब का घटना है? तो 11 अगस्त का घटना है। कब का घटना है? ये 11 अगस्त का घटना है। उस समय उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग केंद्रीय कारा से जयप्रकाश नारायण एवं अपने 5 मित्रों के साथ वहां से भाग निकला। कब ये घटना कब का है? 9 नवंबर। कब का घटना है? 9 नवंबर 1942 ईस्वी को। कब का? 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग का जो जेल था उससे जयप्रकाश नारायण भाग निकला। और किसके साथ? अपने 5 दोस्तों के साथ वहां से भाग निकला। ठीक है, जो कि फिर अंग्रेज ने बहुत प्रयास किया पकड़ने का, लेकिन उसको
पकड़ नहीं पाया, जयप्रकाश नारायण को पकड़ नहीं पाया। तो उसके साथ जो 5 और जो दोस्त थे, उसका कौन कौन था? रामानंद मिश्र था, योगेंद्र था, कौन कौन था? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, उसके बाद सूरज नारायण, कौन था? सूरज नारायण, उसके बाद एक था गुलाबी सोनार, कौन था? गुलाबी सोनार, और एक शालिग्राम सिंह। कौन कौन हो गया? रामानंद शुक्ल, रामानंद मिश्र, उसके बाद योगेंद्र शुक्ल, उसके बाद राम नारायण, कौन था? सुरेंद्र नारायण, क्या नाम था? सूरज नारायण, उसके बाद और 2 व्यक्ति, शालिग्राम सिंह और सोनार सिंह। कौन नाम था? गुलाबी सोनार या सोनार सिंह, क्या नाम था? गुलाबी सोनार, इसका लास्ट में सिंह ही था, ठीक है। गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह, ठीक है। शालिग्राम सिंह हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। कौन थे वो? हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव था कौन? शालिग्राम सिंह कौन थे? हाँ, हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे, ठीक है। और ये बात तो हम लोग पहले भी देख लिए कि जयप्रकाश नारायण को बाद में बहुत पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पलामू में इस आंदोलन का शुरुआत 11 अगस्त 1942 को हुआ। पलामू में कब स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? 11 अगस्त 1942 को, ठीक है। 11 अगस्त को कोई सक्रिय, हाँ, हजारीबाग में सक्रिय हुआ 11 को, ठीक है। जपला फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल। अब जपला क्या चीज का फैक्ट्री था? सीमेंट का। पलामू के जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, और उसका सचिव कौन था? तो वो था मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में ही हड़ताल किया था। किसके नेतृत्व में किया था? हाँ, मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में। वो मजदूर संघ के सचिव थे। कौन? मिथिलेश कुमार सिन्हा। उसी के नेतृत्व में जपला के जितने भी मजदूर थे उसने हड़ताल कर दिया, जिसके कारण मिथिलेश कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो हम लोग पलामू देख लिए, हजारीबाग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग देवघर, ठीक है। देवघर में पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। और इसी का नेतृत्व में 11 अगस्त को एक बहुत विशाल जुलूस निकाला गया, एक बहुत बड़ा विशाल जुलूस निकाला गया, ठीक है। सब 11 अगस्त को, ठीक है। देवघर अनुमंडल के सरामा गांव में, कहाँ पे? सरामा। देवघर अनुमंडल के सरामा में एक समानांतर शासन व्यवस्था स्थापित किया गया। एक समानांतर कानून शासन व्यवस्था, या फिर उसको कह सकते कानून था, वो उसको स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? सरामा में। कहाँ? सरामा में किया गया, ठीक है। झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गोड्डा क्षेत्र में देखेंगे। 13 अगस्त 1942 ईस्वी को गोड्डा के कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कहाँ पे फहराया गया 13 अगस्त को? हाँ, गोड्डा के कचहरी पे, ठीक है। वहां पे राष्ट्रीय झंडा को फहराया गया। उसके बाद एक और था नदिया हाई स्कूल। कहाँ? नदिया हाई स्कूल कहाँ पर स्थित है? लोहरदगा में। कहाँ स्थित है? लोहरदगा में। वहां के छात्रों ने भी वहां के स्कूल के भवन पे राष्ट्रीय झंडा को फहराया, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ये संथाल परगना के क्षेत्रों में सक्रिय थे। संथाल परगना के क्षेत्र में कौन सक्रिय थे? प्रफुल्ल चंद्र नारायण, ठीक है। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक कौन था? प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। और ये किस लोगों के साथ, मतलब किस लोगों के साथ ये विद्रोह कर रहे थे? तो पहाड़िया लोगों के साथ। किसके साथ? पहाड़िया लोगों का। जो पहाड़िया लोग आंदोलन कर रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक उसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो डांगपड़ा। कहाँ था? डांगपड़ा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने प्रफुल्ल चंद्र पटनायक और उसके 3 सर्वाधिक सक्रिय साथी थे। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक और उसके 3 साथी थे। उस पर कितना का इनाम रख दिया? 200 रुपए का इनाम रख दिया पकड़वाने के लिए, ठीक है। कि उसको जो पकड़ेगा उसको कितना मिलेगा? 200 रुपया मिलेगा, ठीक है। 2000 उस समय बहुत बड़ा बात था, ठीक है। संथाल परगना में जमशेदपुर में, कहा? जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। कहां पर किया? जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने वहां पे विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? रामानंद तिवारी को। रामानंद तिवारी को गिरफ्तार कर लिया, उसे हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया। कहां कर दिया? हजारीबाग जेल में बंद कर दिया। रांची में 22 अगस्त 1943 ईस्वी को, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है।
रांची में 22 अगस्त 1943 ईस्वी को वाचस्पति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? 22 अगस्त 1943 को। किसको? वाचस्पति त्रिपाठी को। और कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो सक्रिय नेता था उसका अंतिम गिरफ्तारी किसका हुआ था? वाचस्पति त्रिपाठी का। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड क्षेत्र से मात्र 2 ऐसा व्यक्ति था जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कौन कौन बता सकते हैं? एक तो हमारे देवर के ही हैं, कौन? विनोदानंद झा। कौन? विनोदानंद झा। और दूसरा हजारीबाग का कृष्ण वल्लभ सहाय। 2 ही व्यक्ति थे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड आंदोलन, ये राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की महिलाओं की क्या भागीदारी रही। ठीक है। असहयोग आंदोलन में हजारीबाग से कौन नेतृत्व कर रहा था? सरस्वती देवी। देखे थे ना हम लोग? सरस्वती देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उसे जेल भेज दिया गया था। उसके साथ और कई साथी को भी जेल भेज दिया गया था। पढ़े थे ना ऐसा? संथाल परगना में कौन थे? श्रीमती सलबला राय थी। सलबला राय ने, उसका काम क्या था? तो नमक आंदोलन में, नमक सत्याग्रह जो चल रहा था उस समय महिलाओं को एकत्रित किया था, उसका नेतृत्व भी कर रहा था। कौन? सलबला राय। ये सलबला राय किस क्षेत्र से संबंधित था? संथाल परगना थे। ठीक है। और सरस्वती देवी हजारीबाग से। मीरा देवी गिरिडीह से। कहां से थे? गिरिडीह से। हजारीबाग की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको किसको? श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। साधना देवी कौन थी? हाँ, संत कोलंबा कॉलेज क्या? हाँ, प्रधानाध्यापक की बेटी थी। संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। कब हुआ था? 1899 में। और इस सबको हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको किसको? सरस्वती देवी और साधना देवी को। और कितने मंथ के लिए सजा दिया गया था? 6 महीने के लिए उसको सजा दे दिया गया था। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मीरा देवी। जुलाई 1930 ईस्वी में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। मीरा देवी को जुलाई 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कहाँ के निवासी थे? गिरिडीह के निवासी थे। ठीक है। अब देखेंगे महादेवी केजरीवाल। किसके बारे में देखेंगे? महादेवी केजरीवाल, जो दुमका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? दुमका के। महादेवी केजरीवाल 1941 ईस्वी में दुमका में सत्याग्रह करने का फैसला लिया। कहाँ? दुमका में। महादेवी केजरीवाल ने कहाँ सत्याग्रह करने का फैसला लिया? दुमका में। और महादेवी केजरीवाल कौन थे? तो उस समय जो दुमका के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उसकी पत्नी थी। उस समय जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे दुमका के, उसकी पत्नी थी। ठीक है। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तो हम लोग उधर भी देखे थे। वही चीज देखिए, हम लोग ये चीज हम लोग उधर पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे महिला के बारे में बताया गया है और सरस्वती देवी महिला थी, इसीलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। और उसको गिरफ्तार करके कहाँ भेजना चाह रहा था? तो जेल, तो भागलपुर का जेल में। ठीक है। कहाँ भेजना चाह रहा था? भागलपुर का जेल में। और 12 अगस्त 1942 ईस्वी को उसको कहाँ भेज रहा था? भागलपुर का जेल। हजारीबाग से भागलपुर जेल भेज रहा था। उसी के क्रम में हजारीबाग के छात्र जो थे उसने आंदोलन कर दिया और वहां से सरस्वती देवी जो थी उसको पुलिस के चंगुल से निकाल लिया। ठीक है। निकाल लिया तो उस समय तो वो जेल उसको नहीं ले जा पाया। 2 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त 1942 को फिर से सरस्वती देवी ने कहीं पे भाषण दे रहा था, तो भाषण देने के क्रम में उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। ठीक है। हाँ, फिर से उसको कहाँ भेज दिया गया? भागलपुर भेज दिया गया। ठीक है। हाँ, आप देखेंगे श्रीमती जगबावती देवी। क्या नाम था? जगबावती देवी और प्रेमा देवी। किसके बारे में देखेंगे? जगबावती देवी और प्रेमा देवी। ये दोनों कहाँ के थे? तो ये भी दुमका की थी। तो हम लोग तीन हम लोग दुमका की लेडीज को देखें। पहला कौन थी? महादेवी। क्या नाम थे? महादेवी केजरीवाल। क्या नाम थे? ठीक है, महादेवी केजरीवाल। उसके बाद किसको देखे? जगबावती देवी। क्या नाम देखे? जगबावती देवी। उसके बाद प्रेमा देवी। तीन जो थे कहाँ के थे? दुमका के थे। ठीक है। तो जगबावती देवी और श्रीमती
प्रेमा देवी दुमका के रहने वाली थी। श्रीमती जगवती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 ईस्वी को विशाल जुलूस निकाला गया। ठीक है, कब निकाला गया? 19 अगस्त 1942 ईस्वी को। 19 अगस्त 1942 ईस्वी को दुमका में एक विशाल जुलूस निकाला गया। किसके नेतृत्व में? तो जगवती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में, और इसी कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या चल रहा था? ऑपरेशन जीरो आवर चल रहा था। उसी के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सबको इसीलिए गिरफ्तार किया जा रहा था। ठीक है, अब एक देखेंगे बिरजी। संथाल परगना के नाम, संथाल परगना में एक लेडी थी जिसका नाम क्या था? बिरजी। वो किसकी पत्नी थी? तो हरिहर मृधा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हरिहर मृधा की पत्नी थी। उसका गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 28 अगस्त 1942 को। कब? 28 अगस्त 1942 को। ठीक है, संथाल परगना के हरिहर मृधा की पत्नी बिरजी 28 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस गश्ती दल द्वारा गोली से उड़ा दिया गया। गोली से उसका हत्या कर दिया गया। किसका? बिरजी का। बिरजी कहाँ के निवासी थे? वो संथाल परगना क्षेत्र के। ठीक है, तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा महिला संथाल परगना से संबंध रखते थे? पूछ दिया जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा महिला हजारीबाग से संबंध रखते थे? ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में छांट लीजिएगा। ठीक है, अब एक पलामू के थे। क्या नाम थे? कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। बहुत खतरनाक नाम है, पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या है, लेडीज है या फिर जेंट्स है। कुमारी लगा दिया आगे, इसीलिए समझ में आ रहा है क्या कि ये लेडीज थी। नाम क्या था? राजेश्वरी सरोज दास। ठीक है, कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। हाँ, पलामू में महाक्रांति की बागडोर कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने हाथों में लिया था। वहाँ जो क्रांति चल रहा था पलामू में, उसका बागडोर किसने लिया? कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और उन्होंने जापला सीमेंट के कारखाना जो था, जापला सीमेंट के कारखाना में काम करने वाले मजदूर एवं किसानों को इसने संगठित किया। किसने? हाँ, राजेश्वरी देवी। याद रखिए, राजेश्वरी देवी। ठीक है, राजेश्वरी सरोज दास। राजेश्वरी सरोज दास। ठीक है, उसने किसको किसको एकत्रित किया? हाँ, जापला कारखाना के मजदूर प्लस किसानों को उसने संगठित किया, जिससे कि बहुत ज्यादा भय हो गया था। किसको? अंग्रेज को। इस कार्य से घबराकर सरकारी अधिकारियों ने उसके विरुद्ध भारत रक्षा कानून के तहत उस पर कार्रवाई कर दिया। ठीक है, इससे अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे और उस पर एक कानून, क्या कौन सा कानून लगा दिया? हाँ, भारत रक्षा कानून उस पर लगाकर उस पर कार्रवाई कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि कहाँ से कौन सा लेडीज नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले पलामू से बताइए। अभी हम लोग पढ़े सरोज दास। ठीक है, पढ़े ना? ठीक है, उसके बाद पलामू के बाद हम लोग क्या देखे थे? हजारीबाग। बगल में हजारीबाग है, तो हजारीबाग में बताइए। ठीक है, और एक साधना देवी, सरस्वती देवी और साधना देवी। हजारीबाग आ गए। हजारीबाग के ठीक बगल में गिरिडीह आइए। गिरिडीह में एक कौन थे? मीरा देवी। वेरी गुड। कौन थे? मीरा देवी। ठीक है, अब वहां से कहाँ चल जाएंगे? संथाल परगना में आइए तो पहले। ठीक है, तो संथाल परगना में बताइए। ठीक है, क्या नाम था? सरबला देवी। ठीक है, एक सरबला देवी थे और बिरजी। सरबला देवी और बिरजी। ठीक है, अब दुमका में आ जाइए। दुमका में हम लोग 3 व्यक्ति देखे थे। प्रेमा देवी, हाँ, जगवती देवी, प्रेमा देवी, जगवती देवी और एक महादेवी केजरीवाल। क्या नाम था? महादेवी केजरीवाल। 3 को देखे, जगवती देवी, प्रेमा देवी और महादेवी केजरीवाल। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे? दुमका के। बस इतना ही इसमें दिख रहा था हम लोग को। महिला, हाँ, जिसकी पत्नी है, हाँ, वो कोई क्रांतिकारी था? नहीं, वो क्रांतिकारी नहीं था। ठीक है, अगर उस तरह का क्रांतिकारी रहता तो बुक में उसके बारे में जानकारी जरूर मिलता। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज झारखंड हिस्ट्री समाप्त हुआ हम लोग का। अगला क्लास हम लोग का झारखंड का ही रहेगा। वो हिस्ट्री से ही संबंधित है, लेकिन स्पेशल झारखंड कि झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगला क्लास में। और उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर।